वेलकम टू दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव कर रहा है ए टू बी विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न बैक कर रहा है विथ ए स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड पूछा है। तो देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये ए है, ये बी है। ए टू बी डिस्टेंस x है और जब वो ए टू बी जा रहा है तो जाते समय उसका स्पीड को v1 ले रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन के अनुसार ये 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। और जब रिटर्न कर रहा है उसका वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? देखिए, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वैसे x प्लस x है, बट टोटल टाइम हमें निकालना है। तो पहले हम ए टू बी जाते समय कितना टाइम लगता है वो निकालेंगे। लेट टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, लेट टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, लेट टी हम उसको t1 मानते हैं। तो याद रखिए v1 इज इक्वल टू एक्स बाई t1 हम ऐसे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, और t1 इज इक्वल टू एक्स बाई v1, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो x लिया है, v1 वैसे दिया है, गिवन है 30, ये होगा आवर, तो t1 आ गया। उसी प्रकार लेट रिटर्न टाइम को मैं t2 ले रहा हूँ। रिटर्न टाइम को मैं क्या ले रहा हूँ? t2। और रिटर्न वेलोसिटी v2 है, तो v2 भी x बाई t2 हम लेंगे। देन t2 इज इक्वल टू एक्स बाई v2, दैट इज x बाई 20 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आया? टोटल टाइम ज़रूरत है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो ये t1 प्लस t2 है, x बाई 30 प्लस x बाई 20। इज इट क्लियर? तो अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x प्लस x। मैंने यहाँ पर कहा था टोटल डिस्टेंस क्या है? x प्लस x, दैट इज़ 2x, और टोटल टाइम यहाँ पर x बाई 30 प्लस x बाई 20। तो यहाँ पर 30 और 20 का हम एलसीएम ले सकते हैं, जो कि तो 30-20 का एलसीएम 60, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस यहाँ पर होगा 3x, ये 2x, तो 2x अपन 5x, और ये जो 60 है ऊपर चला जाएगा, इंटू 60 कर देता हूँ। तो यहाँ पर x को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो एवरेज स्पीड आ जाता है 2/5 इंटू 60। यदि 5 से इसे काटें तो कितना आ रहा है? 12 इंटू 5, तो 12 आएगा, और 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। जब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये डिटेल सॉल्व करने से पहले आप उसको वो फार्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, इससे आपको एवरेज स्पीड 24 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। तो ग्राफ तो यहाँ पर वेरी सिंपल है। ये वीटी ग्राफ, ये वाला जो है वीटी ग्राफ है, ये तो पैरेलल है टाइम एक्सिस के प्रति, तो वीटी ग्राफ पैरेलल है तो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यदि यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, एक्सेलरेशन 0।
इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मतलब 20 दिखा रहा है, तो 20 एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 15 सेकेंड। देखो जब कोई बड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाता है तो डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी। एक्सेलरेशन 0 है तो सिर्फ एस इज इक्वल टू यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पर। तो एस इज इक्वल टू 20 इंटू 15, तो ये होगा 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर समझने की बात है, जब वो अब स्टोन को हम थ्रो करते हैं तो एक वेलोसिटी देकर थ्रो करते हैं, क्योंकि बिना वेलोसिटी तो वो अपने आप तो खुद ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी इसको दिया जा रहा है u, और ये यहाँ पर आके रुक जाता है, वेलोसिटी 0। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ पर g नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। और जब वो रिटर्न करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो मान लीजिए यहाँ पर वैसे कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर मैं सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में थ्रो किया, तो जितना स्पीड में मैं थ्रो किया, फाइनली वो जब टॉप में पहुँचा, यहाँ पर ये टॉप हाइट है, ये टॉप हाइट है, यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पर पहुँचने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो जो टाइम उसको लगा हाईएस्ट पोजीशन में पहुँचने के लिए, वो उतना ही टाइम में फिर से वो हाईएस्ट पोजीशन से ग्राउंड को आएगा। मतलब टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और क्योंकि ये वाला जो है ये आपका एंगल है, मतलब स्लोप है। जब स्लोप यहाँ पर देखोगे 90 से ज़्यादा है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है। तो याद रखिए जब स्लोप ग्रेटर देन 90 होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो कि एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। और क्योंकि वो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पॉजिटिव था, बट अभी जब डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आते समय वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर होता है। बट जितना टाइम वो ऊपर जाते समय जितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम वो ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सपोज मैं इसको टी देता हूँ, तो वीटी ग्राफ को जब मैं नीचे आते समय वीटी ग्राफ ड्रॉ करूँगा, तो ग्राफ को मैं थोड़ा ऐसे करके नीचे ले लूँगा। मैं नीचे इसीलिए लिया क्योंकि मुझे दिखाना है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो टाइम को यहाँ पर मैं 2t ले लिया, ठीक है। तो ये होगा वीटी ग्राफ आपका, जब ऑब्जेक्ट को हम स्टोन को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आगा एंगल कितना आ गया, थीटा। थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, जब थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। बट जब वो स्टार्टिंग से यहाँ से मतलब जब थ्रो किया था हमने, तो यहाँ से जब वो यहाँ तक आया तो यस उस समय वेलोसिटी पॉजिटिव था, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव था। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और ग्राफ यहाँ पर वेलोसिटी सपोज u वेलोसिटी में थ्रो किया था प्लस u, जब रिटर्न करेगा तो उतना ही
वेलोसिटी में वो ग्राउंड में रीच करेगा। जब जितना वेलोसिटी में थ्रो किया था उतना ही वेलोसिटी में वो ग्राउंड को टकराएगा, मतलब यू वेलोसिटी में ग्राउंड को टकराएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ समझ में आ गया होगा। बट यदि मैं स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो उस समय हमें एक दूसरा नज़रिया से देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये देखिए, ये यू स्पीड में थ्रो किया, अभी स्पीड 0 हो गया, जब टॉप में पहुंचा तो 0 हो गया और टाइम टी लगा टॉप तक, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम टी लगा। बट क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से वही स्पीड में वो ग्राउंड को टच करेगा और यहाँ पर टाइम हो गया 2t। तो ध्यान से देखिए, ये होगा वीटी ग्राफ, सॉरी इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। बट ये जो है ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो होप यू अंडरस्टैंड। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।